हेलो गाइस, कैसे हो आप। मैं हूं डॉक्टर परमेश्वर राजपूत। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में जिसका नाम है स्टडी बाबा एजुकेशन। दोस्तों, ऑलरेडी हमने सेट 1 कवर किया जिसमें हमने 25 क्वेश्चन देखे थे। अब और हम सेट 2 ले रहे हैं जिसमें हम फिर से 25 क्वेश्चन देखेंगे। ओके, और चैप्टर का नाम तो आपको पता है क्या है। चैप्टर का नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। 12th साइंस का ये चैप्टर है और हम ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ले रहे हैं। ओके, चलो तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन when when the pollen of the flower is transferred to the stigma of the another flower on the same plant, the process is known as। क्या पूछा है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे क्या हो रहा है, पोलन का ट्रांसफर हो रहा है। बच्चों, क्या हो रहा है, पोलन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है ऑन दी सेम प्लांट। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, गिटनोगामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिटनोगामी। क्योंकि आपको पता है जब एक प्लांट है उसके ऊपर दो फ्लावर है, जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जब पोलन ग्रेन ऐसे ट्रांसफर होगा लेकिन प्लांट सेम है तो इसको बोलेंगे हम गिटनोगामी। क्या बोलेंगे, गिटनोगामी। लेकिन जब बच्चों एक ही फ्लावर के अंदर है, एक ही फ्लावर, देखो यहां से यहां ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जब किसी एक ही फ्लावर में ये है मेल पार्ट, इसको हम बोलते हैं एंथर, ये एंथर पार्ट है, ये फिलामेंट, ये एंथर से जब स्टिग्मा के ऊपर एक ही फ्लावर के अंदर ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं हम ऑटोगैमी। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है आपको, डिफरेंट फ्लावर। क्या पूछा है, पोलन ट्रांसफर ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट तो पूछा है लेकिन फ्लावर दूसरे है तो इसको बोलेंगे गिटनोगैमी। आंसर क्या है आपका, गिटनोगैमी। ओके, और जब सेम फ्लावर पे रहेगा तो इसके साथ आपको ये ऑटोगैमी का आंसर मिल जाएगा। ओके, और फ्लावर भी डिफरेंट है और प्लांट भी डिफरेंट है बच्चों, तो क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे जेनोगैमी। जेनोगैमी का मतलब क्या है, जब ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर। ओके, डिफरेंट फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट। ओके, दैट इज जेनोगैमी। और क्लिस्टोगैमी तो आपको पता है, क्लिस्टोगैमी ऑटोगैमी का एग्जांपल है जिसमें फ्लावर पूरा क्लोज होता है, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नॉर्मल इम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज। जो नॉर्मल इम्ब्रियो सैक है वैसे कैसा होता है, इम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे इम्ब्रियो सैक होता है। इसके साइड में आपको पता है न्यूसेलस होता है, राइट। न्यूसेलस के साइड में क्या होता है, इंटीग्यूमेंट स्ट्रक्चर होते हैं, पता है ना, ये इंटीग्यूमेंट स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर प्लेसेंटा से अटैच होता है, ये फ्यूनिकल स्ट्रक्चर होता है, ये हैलम होता है, ये माइक्रोपाइल एंड है और ये चलाजल एंड है। तो ये होता है अंदर का इम्ब्रियो सैक। ओके, अभी देखो इम्ब्रियो सैक के अंदर आपको पूछा है कि कितने सेल है। देखो यहाँ पर पूछा है कितने सेल है, तो देखो इम्ब्रियो सैक के अंदर बच्चों ऊपर होते हैं 3 सेल। ओके, जिसको बोलते हैं हम एग एपरेटस, जिसमें सेंटर वाली होती है एग और साइड की होती है सिनर्जिड सेल। सेंटर में होती है इसमें पोलर न्यूक्लिया होते हैं, 2 न्यूक्लिया होता है लेकिन सेल एक ही होती है, और नीचे होती है 3 सेल। ओके, इसको बोलते हैं हम एंटीपोडल सेल। तो पूरे सेल कितने हुए, ऊपर के 3, नीचे के 3, 6 और ये 7। तो ये हुआ अपना आंसर 7 सेल। तो जो नॉर्मल इम्ब्रियो सैक होता है एंजियोस्पर्म का वो रहेगा 7 सेल स्ट्रक्चर। ओके, और यदि आपको पूछा जाए यहाँ पर न्यूक्लियस के बारे में पूछा जाए कितने न्यूक्लियस रहेंगे, तो न्यूक्लियस रहेंगे 8। क्योंकि देखो सेल तो 7 है लेकिन एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लिया है, तो ये आंसर हो जाएगा 8 न्यूक्लिया जब न्यूक्लिया पूछा जाएगा तो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द scutellum observed in a grain of wheat or maize is comparable to which part of seed in other monocotyledon। देखो क्या पूछ रहे हैं अपने को यहाँ पर, क्वेश्चन सिंपल, क्या पूछ रहे हैं, जब स्कुटेलम ऑब्जर्व, जैसे स्कुटेलम होता है व्हीट के अंदर, मेज के अंदर, ये मोनोकॉट प्लांट है। क्या है, मोनोकॉट प्लांट है। लेकिन हम कंपेयर करेंगे सीड, अनदर सीड के, मोनोकॉट के सीड से, तो स्कुटेलम को क्या बोलते हैं बच्चों, ये स्कुटेलम स्ट्रक्चर होता है कॉटिलडॉन। स्कुटेलम इज नथिंग बट अ कॉटिलडॉन। जैसे आपको पता होना चाहिए बच्चों, देखो डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट में क्या डिफरेंस होता है। डाइकॉट प्लांट में 2 कॉटिलडॉन होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, राइट। ये 2 कॉटिलडॉन होते हैं जो सीड के अंदर होता है ना, इम्ब्रियो, इसको ये इम्ब्रियो होता है पूरा। क्या होता है, इम्ब्रियो में क्या रहता है, ये 2 कॉटिलडॉन होता है, ये कॉटिलडॉन, ये कॉटिलडॉन, ये इम्ब्रियो एक्सिस होता है। यहाँ से शूट निकलते हैं, इसको प्लूम्यूल बोलते हैं हम। यहाँ से रूट निकलते हैं, इसको रेडिकल बोलते हैं। ओके, ये पार्ट होता है एपिकॉटिल। ओके, ये होता है हाइपोकॉटिल। ओके, तो ये जो होता है डाइकॉट सीड होता है, राइट। तो इसमें कॉटिलडॉन बोलते हैं। लेकिन जब सीड की बात आती है मोनोकॉट सीड की, तो उसमें सिर्फ एक ही कॉटिलडॉन होता है। ओके, तो सिंगल कॉटिलडॉन, और ये रहेगा इम्ब्रियो सैक।
ये सॉरी एम्ब्रियो सैक बोल रहा हूं मैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस रहेगा और ये एक ही सिंगल कॉटिलडॉन रहेगा। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि जो व्हीट और मेज के अंदर जैसे स्कूटेलम बोलते हैं हम, वैसे ही सीड के कुछ और पार्ट को जो रहता है हम कंपेरेबल करें मोनोकॉटिलडॉन को, तो स्कूटेलम ये कॉटिलडॉन को ही हम क्या बोलते हैं, स्कूटेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। ओके, स्कूटेलम किसमें बोलते हैं, ऐसे पूछा जाए एग्जैक्टली तो ग्रास फैमिली में जो रहता है, ग्रास उसमें जो मोनोकॉट, वैसे ग्रास फैमिली सब मोनोकॉट प्लांट रहती है, तो उसमें कॉटिलडॉन को स्कूटेलम बोला जाता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो स्कूटेलम, स्कूटेलम कुछ मोनोकॉट में हम स्कूटेलम बोलते हैं, कुछ मोनोकॉट में हम उसको कॉटिलडॉन बोलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या क्वेश्चन है, इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल्स दैट डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में कौन से सेल डीजनरेट होते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछा है। तो देखो बच्चों, पहली बात तो सिनर्जिड सेल होते हैं डीजनरेट। यहां पर एक स्ट्रक्चर निकाल देते हैं हम एम्ब्रियो सैक का, ये ऊपर के सेल होती है एक एपरेटस, ये सेंट्रल सेल और ये एंटीपोडल सेल। पहली बात तो ये हुई, एंटीपोडल सेल जो होती है बच्चों ये डीजनरेट होती है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन में देखो एंटीपोडल सेल कहां-कहां मिलते हैं, देखो आपको यहां पर एंटीपोडल मिलते हैं, ए भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन एग्जैक्टली एक सेल कभी डीजनरेट नहीं होता है बच्चों, क्योंकि उससे जाइगोट बनेगा, तो ये ऑप्शन अपना कट गया। यहां पर आप एंटीपोडल और सिनर्जिड में थोड़ा रुक जाओ। सिनर्जिड देखो यहां पर भी एक है, तो ये तो जाइगोट बनाएगा, ये डीजनरेट होने ही नहीं वाला है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। और यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये तो एंडोस्पर्म बनाएगा, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन कभी कभी ना ये ट्रिक्स काम आती है कि आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता हो ना, तो बाकी के आंसर जो ऑप्शन रहते हैं कट करने की कोशिश करो, कहां कट कर सकते हो। ओके, तो इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा एंटीपोडल सेल एंड सिनर्जिड सेल। ओके, सिनर्जिड सेल क्या करते हैं, पोलन ट्यूब को अंदर बुला के डीजनरेट हो जाती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ, an ovule bent to come at right angle to funicle is called as। पहले बच्चों देखो, जो ओवरी होती है, अभी पहले आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो ये मैंने ऐसे स्ट्रक्चर निकाला, ओवरी का स्ट्रक्चर हम निकालेंगे सिर्फ ओवरी का, ये है ओवरी, ये ऊपर का स्टिग्मा। अब यहाँ पर अंदर होता है ओव्यूल। देखो बच्चों, जब ये जो पार्ट होता है फ्यूनिकल, ये ओव्यूल का, जब ये स्ट्रेट रहेगा, ये जो फ्यूनिकल स्ट्रक्चर है, ये जब स्ट्रेट रहेगा फ्यूनिकल से ओव्यूल, देखो ये फ्यूनिकल स्ट्रक्चर है, फ्यूनिकल, इसको फ्यूनिकल बोलते हैं, और ये रहेगा ओव्यूल। जब ओव्यूल और फ्यूनिकल स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, जब तब इसको बोलेंगे हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। क्या बोलेंगे, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। जब यही ओव्यूल बेंड हो जाएगा, मींस इसका वैसे देखा जाए तो ऊपर का एंड माइक्रोपाइलर होता है, नीचे का चलाजल एंड होता है, लेकिन यदि ये माइक्रोपाइलर एंड नीचे आ जाएगा और चलाजल ऊपर चले जाएगा, तो ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर, जैसे ऐसे स्ट्रक्चर हो जाए तो क्या हो जाएगा, देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर है और ये नीचे आ जाएगा ऐसे, ये माइक्रोपाइलर एंड नीचे और चलाजल एंड ऊपर, तो इसको बोलेंगे हम एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या बोलेंगे, एनाट्रोपस ओव्यूल। लेकिन यदि इसके अंदर ये फ्यूनिकल और आपका ओव्यूल बन जाएगा ऐसे, मींस राइट एंगल, थोड़ा सा ऐसे निकालेंगे इसको हम, ऐसे ऐसे बन जाएगा, इसको बोलेंगे बच्चों हम हेमीट्रोपस। क्या बोलेंगे, हेमीट्रोपस। और आपको पूछा क्या है, द ओव्यूल बेंड कम एट राइट एंगल, राइट एंगल मींस 90 डिग्री। देखो फ्यूनिकल एंड ओव्यूल के अंदर 90 डिग्री एंगल है, तो ये बन जाएगा हमारा आंसर हेमीट्रोपस। क्या आंसर रहेगा, हेमीट्रोपस। और यदि आपको पूछा जाएगा स्ट्रेट लाइन में, तो आंसर बन जाएगा ऑर्थोट्रोपस। और यदि सिंपल पूछा जाएगा आपको 180 डिग्री या माइक्रोपाइलर एंड अपोजिट हो जाए, तो ये बन जाएगा एनोट्रोपस। तो इसका आंसर रहेगा ये क्वेश्चन का हेमीट्रोपस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोथ चास्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर प्रेजेंट इन। बच्चों बहुत सिंपल है, बस ऑटोगैमी का एग्जांपल होता है, ऑटोगैमी स्ट्रक्चर का चास्मो एंड क्लिस्टो। इसमें क्या होता है बच्चों, चास्मोगैमस तो नॉर्मल फ्लावर जैसे होता है और क्लिस्टोगैमस क्लोज फ्लावर होता है। क्या होता है, क्लोज फ्लावर। तो इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, कॉमन नहीं सॉरी एक मिनट इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, देखो बच्चों वायोला, वायोला है ना, वायोला को ही कॉमन पेंसी बोलते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। आपको वैसे घुमा के फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, तो इसमें कंफ्यूज होने का नहीं है। हाइड्रिला तो आपको पता है ये वाटर से पॉलिनेट होता है, तो ये तो आ ही नहीं सकता, तो ये उसका आंसर नहीं रहेगा। तो अपना आंसर क्या रहेगा, कॉमन पेंसी एंड वायोला, क्योंकि वायोला के कॉमन पेंसी बोलते हैं। आपको याद रखना है ना इसके एग्जांपल ऑटोगैमी का, चास्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमी, तो ऐसे याद रखो। देखो काऊ,
काऊ याद रखना, काऊ, काऊ का स्ट्रक्चर ऐसे निकाल देते, जैसे हम देखो ये काऊ मैंने अच्छे से नहीं निकलेगा लेकिन बस या ऐसे ऐसे निकालते हैं, ये तो बकरी निकल गई यार, चलो ठीक है, समझो ये काऊ है अपनी। ओके, इसके एक साइड में एक फ्लावर ऐसे और दूसरे फ्लावर में दूसरे साइड में एक फ्लावर, ये समझो ये है चास्मोगैमस फ्लावर और ये है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ओके, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ओके, और ये क्या है, काऊ है। ओके, गाय है, स्ट्रक्चर सॉरी अच्छे से नहीं निकला है मैंने, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर। और ये एग्जांपल देखो, सी से हो जाएगा कॉमेलिना, सी से क्या हो जाएगा कॉमेलिना, ओ से हो जाएगा ऑक्सालिस और वी से हो जाएगा वायोला। ओके, वायोला को भी क्या बोलते हैं, कॉमन पैंसी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको आंसर क्या दिया है, दोनों ऑप्शन दिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो, हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1000 माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। देखो बच्चों बहुत सिंपल है, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल की हम बात करते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल की जो होता है एंथर के अंदर जो टेट्रास्पोरेंजियम स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक मियोटिक डिवीजन होगी तो 4 पोलन ग्रेन बनते हैं बच्चों, कितना, 4 पोलन ग्रेन बनते हैं एक मियोटिक डिवीजन से। ओके, तो यहां पर क्या पूछ रहे हो, कितने, एक मदर, देखो यहां पर एक मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन बने और माइक्रोस्पोर धीरे धीरे उसको, जब माइक्रोस्पोर मैच्योर हो जाएंगे तो उसको पोलन ग्रेन बोलते हैं। तो वैसे यहाँ पर ये सेम ही स्ट्रक्चर है, पोलन ग्रेन को ही माइक्रोस्पोर बोलते हैं। तो जब 1000 बनाने तो कितना, एक से 4 बनता है, तो 1000 की बनाने में आपको बनेगा 250, तो 250 इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट द सिलेक्टेड मेल पेरेंट, लंबा क्वेश्चन है, ओके, the selected male parent is diploid and female parent is tetraploid, what will be the ploidy level of endosperm that will develop after double fertilization। देखो बच्चों क्वेश्चन लंबा है लेकिन सिंपल भी उतना है, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना तो इसको थोड़ा टाइम के लिए स्किप कर दो, क्योंकि इतना क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना तो आपको टाइम लग जाएगा। ओके, तो पहले सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो और जब आपके पास टाइम रहा तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है बच्चों, जो मेल पेरेंट है, जो मेल पेरेंट है उसकी डिप्लॉइडी लेवल क्या है, डिप्लॉइड, तो समझो यहाँ पर मेल है डिप्लॉइड मींस 2n और फीमेल पेरेंट टेट्राप्लॉइड है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं फीमेल पेरेंट टेट्राप्लॉइड है 4n। व्हाट विल बी द प्लॉइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म, का प्लॉइडी लेवल क्या होता है, तो एंडोस्पर्म कैसे बनता है वो पहले आपको पता होना चाहिए। जो मेल गैमेट होता है सिंगल हैप्लॉइड मेल गैमेट प्लस जो सेंट्रल सेल होती है जो डिप्लॉइड होती है। ओके, तो डिप्लॉइड सेंट्रल सेल ये बना के, ये तीनों दोनों मिला के यहाँ पर एंडोस्पर्म बनाता है। ये आपको तो पता है, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि ये वाला फ्यूजन है और इसमें दो होते हैं न्यूक्लियर, तो इसको ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं कि एंडोस्पर्म बनाते हैं। अभी देखो यहाँ पर जैसे मेल में वैसे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल तो 2n होते ही है। देखो मेल पेरेंट डिप्लॉइड है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है, तो उसका ऑटोमेटिकली जब मेल गैमेट बनता है तो वो हाफ हो जाता है, तो n यहाँ पर n है। ओके, मेल से n आया और यहाँ पर पूछा है फीमेल 4n, लेकिन फीमेल गैमेट जब बनता है तो फीमेल में क्या रहता है, स्टार्टिंग में 2n रहता है मेगास्पोर मदर सेल, उसका n बनता है फीमेल गैमेट एक सेल, तो यहाँ पर ऑलरेडी 4n दिया हुआ है, इसका मतलब मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी लेवल 4n है, लेकिन जब वो फीमेल गैमेट बनाएगी तो हैप्लॉइड म्हणजे आधी हो जाएगी तो ये 2n हो जाएगी, तो इसका एक सेल कैसे बनेगा, 2n बनेगा, ये आपको पता चला। और 2n तो ये बनेगा, और सेंट्रल सेल क्या रहती है, फीमेल गैमेट के कंपैरिजन में डिप्लॉइड रहती है, तो ये 2n है फीमेल गैमेट, तो ये जो सेंट्रल सेल रहेगी वो तो टेट्राप्लॉइड हो जाएगी, 4n हो जाएगी, क्योंकि उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेंट्रल सेल रहेगी यहाँ पर ये 4n, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 5n है कुछ, यस पेंटाप्लॉइड, क्या आंसर हो जाएगा इसका, पेंटाप्लॉइड। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं समझा दूंगा आपको। ओके, ये अभी लेकिन इस वीडियो के अंदर इतना टाइम आप ज्यादा दे नहीं सकते, लेकिन आप रिपीट देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, क्या पूछा है देखो बच्चों, इसमें 2 टाइप्स के ऐसे क्वेश्चन आते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन पे। यदि फ्रूट्स पूछा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी। और जब आपको सीड, फ्रूट की जगह सीड पूछा जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको बोलेंगे हम एपोमिक्सिस, क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस। तो यहां पर क्या पूछा आपको, यदि कोई फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बिना ही ओवरी से फ्रूट बना लेता है उसको बोलेंगे हम पार्थेनोकार्पी, सिंपल क्वेश्चन है। और यदि आपको पूछा जाए द डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको बोलते हैं हम एपोमिक्सिस।
ओके सिंपल है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको पार्थेनोकार्पी हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The dicotyledon plants bears flower but never produce fruits and seed. The most probable cause for above situation is. ये भी बहुत डिफिकल्ट है क्वेश्चन है वैसे वो देखा जाए तो, लेकिन सिंपल भी है। आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑप्शन कट करना है बच्चों। देखो क्या करना है, ऑप्शन कट करना है। क्या पूछा है, द dicotyledon plant bear flower but never produce fruit and seed। देखो फ्रूट्स एंड सीड कभी ये बनाता नहीं है, इसका रीजन क्या है बच्चों, क्या रीजन होगा? क्योंकि इसका एक ही रीजन होगा कि इसमें क्या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्या नहीं होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा तभी फ्रूट एंड सीड बनेंगे ना। तो फर्टिलाइजेशन कब नहीं होगा, तो आपको कंडीशन देखनी है। देखो मैं अभी यहां से शुरू करता हूं। प्लांट इज डायोसियस बट बियर्स ओनली पिस्टिलेट फ्लावर। प्लांट कैसा है, डायोसियस है। कैसा है, डायोसियस मींस फ्लावर है मोनोसेक्सुअल फ्लावर है। कैसा है, सॉरी डायोसियस मींस यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ओके प्लांट के अंदर सिर्फ एक ही टाइप के ऑर्गन मिलेंगे, फीमेल ऑर्गन। ओके और वहां पर क्या है, पिस्टिलेट फ्लावर है, उसके अंदर क्या है, पिस्टिलेट फ्लावर है। तो यहां पर देखो यूनिसेक्सुअल है और वो भी पिस्टिलेट। पिस्टिल का मतलब क्या होता है, पिस्टिल मींस फीमेल। तो एक प्लांट है, उसके ऊपर जो फ्लावर है उसके अंदर क्या है, ओवरी है। तो बच्चों कोई भी पोलन ग्रेन हवा से भी आ सकता है, पानी से आ सकता है, कोई भी इस पे आके यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कर ही देगा ना। तो यहां से तो सीड और फ्रूट बन ही जाएगा। ओके तो ये इसका आंसर नहीं हो पाएगा। तो बी ऑप्शन देखो, प्लांट इज डायोसियस मींस यूनिसेक्सुअल बट बियर बोथ पिस्टिलेट एंड स्टेमिनेट। देखो ये की फ्लावर उसके अंदर दोनों भी है, पिस्टिल भी और स्टेमन भी है। तो बच्चों यहां से तो पोलन ग्रेन के ऊपर आ ही जाएगा। तो मेल भी है फीमेल भी है, तो यहाँ पर सीड तो बनना ही बनना है। तो ये भी ऑप्शन कट गया। ओके प्लांट इज मोनोसियस। मोनोसियस प्लांट मींस बायसेक्सुअल, और बायसेक्सुअल का मतलब होता है एक ही फ्लावर के अंदर दोनों स्ट्रक्चर, मेल भी फीमेल भी, और दोनों है तो सीड तो बनने वाला, क्योंकि यहां से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाएगा ही जाएगा। तो ये भी ऑप्शन कट होगा। अब ये लास्ट देखते हैं बच्चों, प्लांट इज डायोसियस। ओके डायोसियस मींस यूनिसेक्सुअल है, ठीक है यूनिसेक्सुअल है, प्लांट यूनिसेक्सुअल, ये प्लांट है उसके ऊपर फ्लावर यूनिसेक्सुअल, लेकिन फ्लावर कौन से है, ओनली स्टेमिनेट। ओनली स्टेमिनेट, स्टेमिन मींस स्टेमन क्या होता है, मेल पार्ट होता है। तो इस पे सिर्फ मेल है, क्या है, मेल पार्ट है। तो बाहर से पोलन ग्रेन इस पे आ भी गया तो ये थोड़ी ना सीड फ्रूट बनाएगा, क्योंकि पोलन ग्रेन आएगा तो स्टिग्मा पे आ सकता है। यहाँ पर मेल पे मेल का पार्ट आने से थोड़ी ना फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी ऑप्शन। ओके थोड़ा सा लंबा है लेकिन सिंपल है। ओके चलो देखते हैं आगे। The unisexuality of flower prevents। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर क्या प्रिवेंट करता है, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर क्या प्रिवेंट करता है, जब फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो, एक ही उसके अंदर स्ट्रक्चर हो, मेल हो या फीमेल हो, तो क्या प्रिवेंट करेगा। देखो ऑटोगैमी तो प्रिवेंट नहीं करेगा, क्योंकि ऑटोगैमी कब होता है, बायसेक्सुअल में होता है। तो यूनिसेक्सुअलिटी ऑटोगैमी प्रिवेंट नहीं कर सकती। ओके सॉरी ऑटोगैमी प्रिवेंट करेगी ना, क्योंकि ऑटोगैमी को बायसेक्सुअल लगती है, और यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या, ऑटोगैमी नहीं होगी इसके अंदर, तो ये ऑटोगैमी को प्रिवेंट करेगा। ओके ऑटोगैमी बट नॉट गिटोनोगैमी। पहले जेनोगैमी कट कर दो, क्योंकि जेनोगैमी यहाँ पर प्रिवेंट कर ही नहीं सकती, क्योंकि जेनोगैमी यूनिसेक्सुअल के अंदर जेनोगैमी ही होती है, ये याद रखो। तो ये प्रिवेंट थोड़ी ना करेगी जेनोगैमी को। तो जेनोगैमी वाले जो ऑप्शन है वो कट कर दो, यहाँ पर जेनोगैमी ऑप्शन है। ओके ये ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी है बट नॉट जेनोगैमी। गिटोनोगैमी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर पूछा है। तो ये क्वेश्चन ऑटोगैमी बट गिटोनोगैमी, बोथ गिटोनोगैमी, ये तो कट हुआ। नॉट जेनोगैमी तो पूछ नहीं रहे है, प्रिवेंट करेगा। ओके ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी। बच्चों इसमें सिर्फ एक ही प्रिवेंट कर सकता है, ये सिर्फ ऑटोगैमी प्रिवेंट कर सकता है, क्योंकि गिटोनोगैमी भी प्रिवेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि एक प्लांट के ऊपर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो गिटोनोगैमी होना ही होना है। ओके तो इसका आंसर बच्चों ये हो जाएगा, ऑटोगैमी बट नॉट गिटोनोगैमी। ओके दोनों तो नहीं होगा, दोनों तो नहीं होगा, क्योंकि गिटोनोगैमी पॉलिनेटर होता ही उसमें एक प्लांट पे होता है, लेकिन पॉलिनेशन तो होता है ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो तो कोई, क्योंकि देखो एक प्लांट है, गिटोनोगैमी का मतलब क्या होता है, एक प्लांट है, एक फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, एक फ्लावर पे ओवरी है, दूसरे फ्लावर पे मेल पार्ट है, एंथर है, राइट। तो यहां से तो प्रिवेंट थोड़ी ना होगा ये, तो ये आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ टिपिकल कंप्लीट बायसेक्सुअल एंड hypogynous flower the arrangement of floral whorl on the thalamus from the outermost to the, क्वेश्चन भला ही लंबा है लेकिन क्वेश्चन जो पूछा है ना वो सिंपल है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पर क्या पूछा है आपको, आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट के तरफ आपको फ्लावर के स्ट्रक्चर लगाना है। तो आउटर मोस्ट, आउटर स्ट्रक्चर कौन सा होता है ये पहले देखो,
कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम। पहला ही ऑप्शन सही रहेगा बच्चों, क्योंकि साइड का क्या होता है, जब हम फ्लावर का स्ट्रक्चर निकालते हैं ऐसे, ओके, तो ये होता है सेपल्स, ओके, जिसको हम कैलिक्स बोलते हैं, ये होता है करोला, ओके, फिर ये होता है इसके अंदर ओवरी, जिसको हम गाइनोशियम बोलते हैं, और ये होता है एंड्रोशियम। देखो पहले क्या आएगा, कैलिक्स, फिर करोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम। सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट टू इंश्योर जेनोगैमी इन। बच्चों जेनोगैमी का एग्जांपल पूछा है, बस क्या एग्जांपल है इसका, पपाया। ओके, यदि आपको पूछा जाए गिटोनोगैमी का, तो गिटोनोगैमी का एग्जांपल है मेज एंड होगा यहाँ पर कैस्टर। कैस्टर फ्लावर पता है ना, सरसों के, अपने गाना सुना है शाहरुख खान का वो गाना, देखो तुझे देखा तो ये जाना सनम, उसमें वो येलो येलो फ्लावर रहते हैं जहां पर शूटिंग होती है गाने की, तो ये जो फ्लावर होते हैं वो कैस्टर फ्लावर है। ओके, तो यहाँ पर याद रखो बस, जेनोगैमी का पपाया होता है और गिटोनोगैमी का मेज और कैस्टर होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following occupies central position in flower? सेंट्रल में क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है, गाइनोशियम होता है, तो कौन सा पार्ट रहेगा, पिस्टिल रहेगा। इसको हम कार्पल भी बोल सकते हैं, यदि पिस्टिल की जगह कार्पल होता तो कार्पल ऑप्शन आ जाएगा। ओके, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following represent the female gametophyte in angiosperm? वेरी सिंपल, क्या एंजियोस्पर्म के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है बच्चों, ये होता है एम्ब्रियो सैक। क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। और यदि आपको यहाँ पर पूछा जाए मेल गैमेटोफाइट बताओ, अब क्या हो जाएगा, क्यों चुप हो गए, बता दो क्या रहेगा इसका आंसर। इसका आंसर रहेगा बच्चों, जब फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक है तो मेल गैमेटोफाइट बन जाएगा पोलन ग्रेन। कैसे पूछा, देखो ना, देखो फीमेल के अंदर जिसके अंदर गैमेट होते हैं उसको बोलेंगे गैमेटोफाइट। किसके अंदर होते हैं गैमेट, एम्ब्रियो सैक के अंदर। और मेल गैमेटोफाइट में जिसके अंदर गैमेट होते हैं, मेल गैमेट, वो होता है पोलन ग्रेन, क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है, तो पोलन ग्रेन को बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस ऑकर्स इन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पूछा है, मींस मेल गैमेट फॉर्मेशन पूछा है। ओके, जो माइक्रोस्पोर, तो यहां पर किससे बनेगा, मियोसिस किसमें होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा बच्चों। किसमें होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, और 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड, फिर उसमें वो डेhiscence होगा, डिहाइड्रेशन होगा, और धीरे 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 दूर जाएंगे और उसको हम पोलन ग्रेन बोलने लगेंगे। ओके, चलो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फिदरी स्टिग्मा ऑकर सीन। बच्चों फिदरी स्टिग्मा, स्टिग्मा मींस फीमेल का पार्ट है, और ये फिदरी मींस ऐसे जो हवा में ऐसे डोलता हुआ पार्ट रहता है, तो ये किसमें रहेगा बच्चा, ये रहेगा हवा में, हवा से जो पॉलिनेशन होते हैं, विंड पॉलिनेशन, जिसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। क्योंकि हवा को थोड़ी ना पता है, हवा को ना, उसको हवा नहीं देखती है फ्लावर का कलर ब्राइट है या उसका नेक्टर अच्छा है, उसको तो ये लगता है जो फ्लावर ऊपर रहेंगे उसको उसके पोलन ग्रेन उड़ा के ले जाएगी। तो जिस फ्लावर के लिए एनिमोफिली से उसके पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, उस फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा होता है वो फिदरी होता है। तो ये किसमें होता है, ये होता है यहाँ पर ऑप्शन कौन सा रहेगा, पी तो नहीं है, धतुरा नहीं है बच्चों, इसका आंसर रहेगा व्हीट। व्हीट इज द एनिमोफिली, एनिमोफिली से इसमें पॉलिनेशन होता है। ओके, ये याद रखना, एनिमोफिली, एनिमोफिली। ओके, और एक ऑप्शन इसमें मेज भी हो सकता है, मेज में भी पॉलिनेशन बच्चों एनिमोफिली से ही होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। abundant occurrence of fossilized pollen grain is due to resistance। ये क्या बोल रहे हैं, जब पोलन ग्रेन फॉसिल के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन रह जाते हैं, इसका ये क्या है, वजह क्या है, इसका क्यों रह जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस मटेरियल इसके अंदर कौन सा होता है, इसके अंदर होता है स्पोरोपोलिनिन। ये स्पोरोपोलिनिन बच्चों इतना टफ मटेरियल होता है, ये ना एंजाइम से ब्रेक होता है, ना एसिड से ब्रेक होता है, ना अल्कली से ब्रेक होता है, ना हाई टेम्परेचर से ब्रेक होता है बच्चों। तो इसका जो लाइफ स्पैन है, ये स्पोरोपोलिनिन की वजह से पोलन ग्रेन, ये क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन, ये होता है बच्चों पोलन ग्रेन। पता है ना आपको, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है, उसमें 2 लेयर होती है, इनर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं इंटाइन, और जो आउटर लेयर होती है एक्साइन, सॉरी ये कट कर देगा, एक्साइन, राइट। और ये एक्साइन होता है बच्चों, एक्साइन किससे बनती है, स्पोरोपोलिनिन मटेरियल से बनती है, स्पोरोपोलिनिन। और जहां पर स्पोरोपोलिनिन नहीं रहेंगे वहां पर ऐसे गैप रहेंगे। ओके, यहाँ पर गैप रहेगा, उसको बोलते हैं हम जर्म पोर। क्या बोलते हैं इसको, जर्म पोर। यहीं से जर्म पोर से पोलन ट्यूब बनती है। और ये अंदर की ये इंटाइन है, किससे बनती है, ये बनती है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोगैमी कैन ऑकर इन चास्मोगैमस फ्लावर इफ, ऑटोगैमी कैन ऑकर इन चास्मोगैमस फ्लावर इफ। क्या बोल रहे हैं, चास्मोगैमस फ्लावर के अंदर ऑटोगैमी कब होगी, क्योंकि ऑटोगैमी के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, इसमें एक ही फ्लावर के अंदर
मेल एंड फीमेल पार्ट होते हैं, ये होती है ओवरी फीमेल पार्ट और ये होती है मेल पार्ट। इसके अंदर बोल रहे हो, इसके अंदर ऑटोगैमी कब होगी? तो बच्चों कब कंडीशन में होगी? जब यहाँ पर ओवरी एंड ये मेल पार्ट दोनों साइमल्टेनियसली दोनों मैच्योर होंगे। तो ऑप्शन में देखो, यहाँ पर देखो पोलन मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ ओव्यूल, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों को साइमल्टेनियसली मैच्योर होना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा बच्चों बोथ पोलन एंड ओव्यूल जब साइमल्टेनियसली मैच्योर होंगे तभी तो इससे पोलन ग्रेन इस पे जाएगा। यदि आप ऐसे समझो कि ये जो ओवरी है ये मैच्योर नहीं है लेकिन पोलन ग्रेन मैच्योर है, तो इस पे स्टिग्मा पे ये पोलन ग्रेन आने के बावजूद भी ये स्टिग्मा उसको लेगा क्या? नहीं लेगा। क्यों नहीं? क्योंकि वो इमैच्योर है, वो जब मैच्योर होगा तभी वो पोलन ग्रेन को ले पाएगा ना, समझ रहे हो? तो ये दोनों मैच्योर होना चाहिए साइमल्टेनियसली तभी उसमें ऑटोगैमी हो पाएगी। ओके, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द इनरमोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन द ओव्यूल। ओके, तो इनरमोस्ट से पूछा है आपको, तो पहला क्या रहेगा? अंदर की साइड से क्या होते हैं? अंदर की साइड से चलो एक होते हैं न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक और इंटीग्यूमेन। बच्चों एम्ब्रियो सैक न्यूसेलस से पहले होता है, तो ये तो गलत हुआ। एक एम्ब्रियो सैक, न्यूसेलस, इंटीग्यूमेन, ये तो सही लग रहा है मुझे। एम्ब्रियो सैक एकदम पहले और उसके बाद न्यूसेलस और एक लास्ट में होता है, ये तो गलत हुआ। और एक फिर इंटीग्यूमेंट, और बच्चों इंटीग्यूमेंट आउटर होता है, ये भी गलत हुआ। तो आंसर आ रहेगा हमारा बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्थेनोजेनेसिस कॉमन इन, बच्चों सीडलेस फ्रूट बोलते हैं इसको, सीडलेस फ्रूट जिसमें सीड बनते ही नहीं है। द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन बोले तो सीड ही नहीं बनेगा ना, तो वैसे फ्रूट जो रहेंगे उसको बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। तो इसमें ऑप्शन रहेंगे बनाना है, इसमें बनाना भी एक पार्थेनो नहीं है, बनाना नहीं है। मैंगो में तो सीड होता है, सिट्रस में होता है, लीची में होता है। बच्चों ग्रेप, जो ग्रेप्स होते हैं ना, अंगूर, अंगूर जो होते हैं बच्चों, इसमें पार्थेनोजेनेसिस होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Plants with ovary having only one or few ovule are generally pollinated by, बच्चों जिस फ्लावर के अंदर एक ही ओवरी और ओवरी के अंदर एक ही ओवल हो ना, उस समझ लो वो जो पॉलिनेशन होगा फ्लावर में वो विंड से होगा। किसमें होगा? विंड से। क्यों होता है बच्चों ऐसे? क्यों? क्योंकि बच्चों विंड में ना पॉसिबिलिटी जो रहती है, प्रोबेबिलिटी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर होने का वो बहुत कम होती है। हजारों पोलन ग्रेन निकलते हैं, उसमें से कम एक पोलन ग्रेन किसी फ्लावर पे टपक जाता है। तो यहां पर यदि एक ओवरी है, ओवरी के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन है, बहुत सारे पोलन ग्रेन है, और लेकिन स्टिग्मा के ऊपर सिर्फ ये सॉरी बहुत सारे ओव्यूल है ओवरी के अंदर, और स्टिग्मा के ऊपर सिर्फ एक ही पोलन ग्रेन अटैच हुआ है, तो ये बाकी के जो पोलन ये ओव्यूल रहेंगे इसको इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ओवरी के अंदर इतने सारे ओव्यूल बनाने का क्या मतलब? तो क्या करता है, जिस फ्लावर के अंदर विंड से पॉलिनेशन होगा उसमें कम से कम ओव्यूल होते हैं। ओके, एक ओवरी के अंदर कम से कम एक या दो ओव्यूल उसके अंदर मिलेंगे। और यदि ये फ्लावर के अंदर जो पॉलिनेशन विंड के बजाय बटरफ्लाई से हो तो क्या बच्चों इसमें बहुत सारे ओव्यूल मिलेंगे, क्योंकि बटरफ्लाई क्या करता है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाएगा ही जाएगा। वो ऐसे नहीं कि एक फ्लावर से उठाएगा तो कहां फ्लावर पे बैठेगा ही नहीं, वो बैठेगा ही बैठेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन अटैच हो जाते हैं, तो इसमें चांसेस रहता है ओव्यूल को पोलन ग्रेन मिलने का। लेकिन हवा से जो पॉलिनेशन होता है उसमें जो पोलन ग्रेन मिलने का चांस बहुत कम हो जाता है। ओके, चलो ये ऐसा समझ लो आप, जब पोस्टमैन के पास चिट्ठी दी तो वो चिट्ठी जाएगी एड्रेस पे, वैसे बटरफ्लाई के पास पोलन ग्रेन अटैच होगा फ्लावर पे जाएगा, लेकिन जब आप हवा में चिट्ठी फेंक दोगे तो वो जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो ये ऐसा समझ सकते हो। तो विंड से बहुत कम प्रोबेबिलिटी रहती है पोलन ग्रेन का एग्जैक्ट ट्रांसफर होने का फ्लावर पे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी, क्लिस्टोगैमस चास्मोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट गिटोनोगैमी, ये तो गलत हुआ ना बच्चों। चास्मोगैमस तो ऑटोगैमी का एग्जांपल है, तो ये गलत हुआ। क्लिस्टोगैमस फ्लावर एग्जिबिट बोथ ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी, बच्चों क्लिस्टोगैमस फ्लावर ये तो क्लोज होता है, इसमें गिटोनोगैमी होने का चांसेस ही नहीं है, तो ये भी कट हुआ। ओके, और चास्मोगैमस फ्लावर नेवर एग्जिबिट ऑटोगैमी, अरे बच्चों ये तो ऑटोगैमी का एग्जांपल ही है ना चास्मोगैमस, तो ये नेवर कैसे बोल सकता है? गलत है ये तो। ओके, और ऊपर देखो क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज ऑलवेज, क्योंकि ये फ्लावर क्लोज होता है, ये फ्लावर होता ही क्लोज है, तो इसके अंदर बाहर से पोलन आ रहे, पोलन ग्रेन आ भी गया तो भी पॉलिनेशन नहीं होगा, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। ये ऑटोगैमी का एग्जांपल है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर आर, कौन से होते हैं हैप्लॉइड स्ट्रक्चर? देखो हैप्लॉइड, फिर डिप्लॉइड, फिर ट्रिप्लॉइड। देखो सिनर्जिड हैप्लॉइड होता है, राइट। जाइगोट डिप्लॉइड होता है, राइट। और ये ट्रिप्लॉइड होता है। मुझे तो लगता है यही आंसर है इसका, सिनर्जिड। देखो ये हैप्लॉइड और ये तो हैप्लॉइड है, ये तो गलत हुआ। एंटीपोडल हैप्लॉइड, ठीक है। सिनर्जिड हैप्लॉइड, ये भी गलत हुआ।
सिनर्जिड, पोलर न्यूक्लियर, जाइगोट, ट्रिप्लॉइड थोड़ी ना होता है, डिप्लॉइड होता है, ये भी गलत हुआ। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। फ्रॉम अमॉन्ग द सिचुएशन गिवन बिलो चूज द वन दैट प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी। बच्चों ये शायद ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन ना, अच्छा रिपीट हुआ है शायद से। ओके तो इसमें रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन। चलो, फ्रॉम अमंग द सिचुएशन गिवन बिलो चूज वन द दैट प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी और गिटोनोगैमी। किसके अंदर ऑटोगैमी और गिटोनोगैमी नहीं होगी, नहीं हुआ है शायद ये रिपीट, ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें ऑटोगैमी और गिटोनोगैमी वन दैट प्रिवेंट बोथ, क्या क्वेश्चन पूछा है? फ्रॉम अमंग द सिचुएशन गिवन बिलो चूज वन दैट प्रिवेंट बोथ। हाँ, ऑटोगैमी भी और गिटोनोगैमी भी प्रिवेंट करेगा। कौन प्रिवेंट करता है मुझे बताओ, प्रिवेंट कब करता है? और कौन किसके अंदर होता है? बायसेक्सुअल फ्लावर के अंदर तो होता है। तो बायसेक्सुअल जो फ्लावर रहेंगे वो तो प्रिवेंट करेंगे नहीं, तो जो बायसेक्सुअल है वो कट कर दो। जो बायसेक्सुअल फ्लावर ये कट हो जाएगा, बायसेक्सुअल फ्लावर ये कट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर यूनिसेक्सुअल ये देखो, इसके अंदर देखो मोनोसियस प्लांट बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब बच्चों यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो ये ऑटोगैमी प्रिवेंट करेगा ही करेगा, राइट। गिटोनोगैमी भी प्रिवेंट कर सकता है क्योंकि ये मोनोसियस है। मोनोसियस फ्लावर मींस ये तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, डायोसियस प्लांट मींस यूनिसेक्सुअल, ये यूनिसेक्सुअल हुआ, इसके अंदर बियरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर। बच्चों ये सही आंसर है, क्योंकि यही सही आंसर है, क्योंकि इसमें एक तो मेल होगा नहीं तो फीमेल होगा। तो इसमें देखो दोनों चाहिए तभी ऑटोगैमी होगा। तो इसमें एक तो ये है मेल है या फीमेल है, समझ रहे हो ना। क्योंकि यहाँ मोनोसियस दिया है, तो बायसेक्सुअल प्लांट है, तो भले ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर दिया लेकिन दूसरा फ्लावर तो आपको यूनिसेक्सुअल, तो वहां पर गिटोनोगैमी हो ही जाएगी क्योंकि प्लांट तो बायसेक्सुअल है ना। यहाँ पर देखो प्लांट यूनिसेक्सुअल है तो वो बोल रहा है यूनिसेक्सुअल प्लांट है, उसके अंदर यूनिसेक्सुअल हो गए तो पूरे प्लांट पे तो आपको मेल ही मेल मिलेंगे, नहीं तो फीमेल ही फीमेल मिलेंगे। तो यहाँ पर गिटोनोगैमी भी नहीं होगा ना ऑटोगैमी होगा, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको बी। बच्चों ये हुआ अपना पूरा 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा लगे तो बच्चों प्लीज लाइक कमेंट करना, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालना, और प्लीज बच्चों सब्सक्राइब करने को मत भूलो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे ना बच्चों तो एक कॉन्फिडेंस आता है। और एक चीज रहती है, जब भी मैं नए नए वीडियो बनाऊंगा तो एक आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, तो बच्चों लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। चलो तो मिलते हैं सेट 3 में, उसमें हम 25 क्वेश्चन और लेके आएंगे इस चैप्टर से। ओके, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।